जाने स्वभाव को, जाने स्वरूप को, जाने तत्व का मय। दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने। राग द्वेष से दुखी स्वयं से, सत्य नहीं माने। दुखी दुखी रहता है क्योंकि पर को अपना जाने। राग द्वेष से दुखी स्वयं से, सत्य नहीं माने। दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से, दुखी स्वयं से सुखी स्वयं से, सबका हेतु स्वयं। जाने स्वभाव को, जाने स्वरूप को, जाने तत्व का मय। सुख परम को पा जाएगा, जड़ तो चेतन है पूरा, तुझ में क्या वो कर देता। ना दूजा चेतन ही तुझ में सुख दुख भर देता। जड़ तो चेतन है पूरा, तुझ में वो क्या कर देता। ना दूजा चेतन ही तुझ में सुख दुख भर देता। शुद्ध स्वरूप में रहे मगन तो, शुद्ध स्वरूप में रहे मगन तो, करे न विचलित कर। जाने स्वभाव को, जाने स्वरूप को, जाने तत्व का मय। सुख परम को पा जाएगा, तू है सहजानंद स्वभावी, तू है आनंद घन। सुख हेतु ना पर आश्रित है, तू है सच्चिदानंद। तू है सहजानंद स्वभावी, तू है आनंद घन। सुख हेतु ना पर आश्रित है, तू है सच्चिदानंद। सर्वभाव को विसरा दे, सर्वभाव को विसरा दे, स्व के भाव में रम। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मय। सुख परम को पा जाएगा, सुख परम को पा जाएगा, पा जाएगा धर्म। जान स्वभाव को, जान स्वरूप को, जान तत्व का मय। सुख परम को पा जाएगा। अल्पश्रुतं सुखवतां परिहासताम्
धर्म प्रेमी बंधुओं, जो आप और हम सब इस प्रवचन के संदर्भ में एक साथ 2 क्लास पढ़ रहे हैं। पहली क्लास कौन सी है? हाँ? पहली क्लास कौन सी है? 45 आगम के नाम रखने की क्लास है। नहीं पता आप लोग को? हाँ? जवाब का? हाँ, पहली क्लास क्या चल रही है? 45 आगम का नाम याद करना। और दूसरा व्याख्यान चल रहा है उत्तरागम सूत्र। कल तक में अपन 45 आगम में से 11 अंग सूत्र के नाम याद करें। याद हो गए ना? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बोलो जोर से बोलो ना। पांचवा, छठवां, इधर सामने सामने, छठवां, सातवां, उपासक दशा, आठवां, नौवां, अनुत्तरोपापातिक सूत्र, 10वां प्रश्न व्याकरण, और 11वां, देखो नहीं याद है तो लिखते क्यों नहीं हो ये बताओ मेरे को। लिखा है तो देख के बोलोगे। हाँ, अगर ताकि बोलोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा, और नहीं बोलोगे तो याद नहीं होगा। आपको मैं रोज बोलवा रही, इसका मतलब क्या है? ताकि आपको याद हो जाए। हाँ, तो बिना देखे बता नहीं पा रहे। वो एक बोलते तो दूसरा उसके पीछे जाके बोलता है। तो 11 अंग सूत्र के नाम याद रखिए। गणधर भगवान द्वादश सांगी की रचना करते हैं, जो वर्तमान में 12 अंग अपने पास मौजूद नहीं है, इसलिए 45 आगम में उसकी गिनती नहीं होती। आगम तो आगम है, आगम टोटल 84 थे। कितने थे? 84। लेकिन अब बचते 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 कितने रह गए? 45। और गणधर भगवंतों ने जो द्वादश सांगी की रचना की, तो उसमें 11 अंग सूत्र के नाम वर्तमान में आगम मौजूद है, इसलिए आपको नाम रटवाए। पर जो 12वां अंग था उसका नाम क्या था? दृष्टिवाद। क्या नाम था? दृष्टिवाद। आज मैं आपको थोड़ी सी बात, आज के व्याख्यान का सब्जेक्ट क्या है? सुख कहाँ है? सुख कहाँ है? कहाँ है सुख? आप लोग बता सकते हो? यहाँ पे मतलब आत्मा में। सुख कहाँ है? सब रट्टी रटाई बात होती है। हाँ, सुख कहाँ है? तो चित्त कहाँ है? और आत्मा कहाँ है? शरीर कहाँ है? तो यहाँ क्या है? एक भी आंसर सही। आप खोज कहाँ रहे हो ये बताओ। आप खोज कहाँ रहे हो? हाँ, आप सुख खोज रहे हो बाहरी साधनों में, बाहरी सुविधाओं में, बाहर की भौतिकता में। जो जहां नहीं है वो आप वहां खोज रहे हो। आपको लगता है खाने में सुख है कि नहीं? खाने में सुख है कि नहीं विजय जी? एक बार लगता है पर सांसारिक सुख क्या लगता है ना। और इसलिए हम दौड़ते भी किधर हैं? हाँ, अपने को लगता है इधर सुख मिलेगा, इसलिए अपन उधर दौड़ते हैं।
उधर इसलिए तो दौड़ते हैं भाई खाने में सुख है, क्योंकि आपको सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए। हाँ? सुख सुख दो ऑप्शन है, सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख सुख ही चाहिए। क्या चाहिए? सुख सुख ही चाहिए, दुख तो हरगिज नहीं। चाहिए ही नहीं। दुख तो हमको चाहिए ही नहीं। और चाहिए तो मात्र क्या चाहिए? सुख ही चाहिए। तो आप ये बताओ, अगर आपको लगता है भोजन में सुख है, तो आप भोजन से सुख प्राप्त कर सके? सुख मिला? हाँ? क्षणिक सुख मिला कि नहीं मिला? कितना मिला? नहीं कुछ। एक ही क्वेश्चन है, सुख मिला कि नहीं मिला? टेम्पररी हाँ? टेम्पररी मिला। जब सब पता है तो छोड़ते क्यों नहीं? हाँ? टेम्पररी मिला, क्षणिक मिला, दुख के बाद ही सुख मिला, सब पता है, फिर भी दौड़ क्यों रहे हो? दौड़ क्यों रहे हो? देखो, भूख आपको भी लगती है, भूख हमको भी लगती है, भूख केवल को भी लगती है। किसको? केवल ज्ञान के बाद भी भूख लगती है। भूख का दुख दूर नहीं होता, क्योंकि वो तो वेदनीय कर्म जन्य। आपको बताया ना कल, हाँ, भूख का जो परिसर है कौन से कर्म से है? वेदनीय कर्म से। और जब वेदनीय कर्म से है तो केवल ज्ञान के बाद भी वेदनीय कर्म है कि नहीं? हाँ, हाँ, वेदनीय कर्म तो चालू है ना। तो जब भूख लगती है तो भूख लगने का दुख वो क्या करता है? हमारे को सुख देता है, क्योंकि दुख है तो सुख है। अभी आपको संसार में जो लग रहा है, हर एक सुख किसके ऊपर डिपेंड है? दुख के ऊपर डिपेंड है। भर पेट खा लो, हाँ, अभी अच्छा खासा पेट भर के खा के उठे, और उसके बाद अगर कोई आपकी मनपसंद चीज ला के दे तो आपको सुखद लगेगी? सुखद लगेगी? हाँ? या मान लो कोई चीज आपकी मन पसंद है, आपका इष्ट भोजन है, आपकी प्रिय वस्तु है, आप उसको खाओ, उसका भोजन करो। मान लो एग्जाम्पल, अगर आपको रसगुल्ला खाता है तो रसगुल्ले का दाम ज्यादा चलता है। मान लो आपको रसगुल्ला भाता है और कोई अगर आपको एक खिलाए तो कैसा लगा? अच्छा लगा, स्वादिष्ट लगा, सुखद लगा, बहुत अच्छा है। दूसरा खा लो, बहुत अच्छा लगा, दूसरा भी खाया, पर पहले में जो सुख मिला, जो अच्छेपन की प्रतीति हुई, वो दूसरे में वैसी थी, कम हुई या ज्यादा हुई? कम हुई। हाँ? कम। पहले कवर में जो निकला वही दूसरे कवर में मिलेगा, बढ़ेगा। अरे दूसरा रसगुल्ला मिल गया और फिर भाया है तो तीसरा खा लो, भाता है तो चौथा खा लो, आपके मन पसंद का है पांचवा खा लो, और अच्छी जगह का बन गया है छठवां खा लो। हाँ? जैसे जैसे एक 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 बढ़ाते जाओगे, खाते जाओगे, आपका ये सुख बढ़ता जाएगा। हाँ? अगर पदार्थ में सुख है, अगर पदार्थ में सुख है तो क्या होना चाहिए? पदार्थ में सुख हो तो क्या होना चाहिए? पदार्थ में सुख है, आप ही लोग बोलो, मुझे नहीं बोलना। पदार्थ में सुख है, हाँ? पदार्थ में सुख है क्या? नहीं है सर। देखो, भूख लगेगी, खाना पड़ेगा, पर कैसा खाना पड़ेगा? संडे है आज, कहाँ जाना चाहिए? हाँ? होटलिंग करना चाहिए, बच्चों को लेके जाना चाहिए, फैमिली के साथ जाना चाहिए, इंजॉय होता है, होता ही नहीं होता? आपको लगता है 5,000 का बिल बनेगा तो थोड़ा
खाना वही का वही है, अनाज वही का वही है, और हो सकता है घर से वहां 19 भी होगा। हाँ? घर से वहां का अनाज 19 भी हो सकता है। शुद्धता में भी घर की शुद्धता की अपेक्षा वहां शुद्धता 19 हो सकती कि नहीं? हाँ? कितनी भी अच्छी बड़ी, कितनी भी 5 स्टार हो कि 7 स्टार हो, कोई भी हो, आपको बाहर का आंगन साफ सुथरा लगता है, लेकिन अंदर का किचन कैसा होता है? हाँ? अंदर का किचन, सिर्फ बहनों को पूछो, अगर रसोई घर में आधा पौन घंटा लगातार रसोई बनाओ तो पसीना निकलता है थोड़ा? हाँ? पसीना निकलता है। तो आपके 4-5 लोगों की रसोई बनाने में छोटे से गैस के सामने भी आपका पसीना निकलता है, तो वहां वो किस में बनाते हैं? थोड़ी उसकी भट्टी बड़ी है, उनकी भट्टी थोड़ी बड़ी है, और 5-50 लोगों का खाना जब बनाता है तो क्या होगा? उसको पसीना ज्यादा। फिर हमारी बहनों को अगर पसीना आएगा तो क्या करेगी? टपकने देगी? हाँ? क्या करोगे? रुमाल नहीं भी होगा तो साड़ी के पल्ले से बार बार पोंछते रहेंगे, लेकिन एक बूंद भी गिरने नहीं देंगे। कोशिश करते हैं, और फिर भी कोई गिर जाए तो पता भी नहीं लगता। आप सोचो, जहां आपको लगता है सुखद, हाँ? आपको लगता है तब तो आप देते हो ना। घर में तो 500 भी खर्चा नहीं बैठता, और बाहर 5 भी नहीं 15,000 का खर्चा लग जाता है। अच्छी होटलों में जाओगे, अच्छी होटलों में जाओगे तो क्या होगा? खर्चा थोड़ा हाँ बड़ा रहेगा, खाना तो पेट में उतना ही आएगा। कितना आएगा भैया? पेट में तो उतना ही जाएगा ना। पेट के गड्ढे की लिमिट है, वो लिमिट ही खा पाता है, और लिमिट में ही वो रहता है। तो आप ये बताओ, जब वो लिमिट ही खा पाता है, नहीं कुछ नहीं चाहिए, सबसे लिमिट में ही सब कुछ हो जाता है। पर आप जब वहां जाते हो भोजन करने के लिए, तो आपको लगता है वहां सुखद मिलेगा। सब चीज आपकी डुप्लीकेट जैसी होने के बाद भी, शुद्ध नहीं होने के बाद भी, सही नहीं होने के बाद भी, ये जीभ को क्या चाहिए? जीभ को क्या चाहिए? हाँ? स्वाद चाहिए। और उस स्वाद के पीछे आपको क्या लगता है? सुख। स्वाद से आपको क्या लगता है? हाँ? बोलो ना, स्वाद में क्या लगता है? हाँ, हमारे भाई लोग ऐसे 5 और 15,000 का खर्चा ना भी करे कर, लेकिन रात्रि भोजन का बाकी दिन तो त्याग रख लेंगे। पर हमारा सब शादी वगैरह रहती है ना, तो फिर रात्रि भोजन क्यों नहीं? आज शादी वगैरह हो तो रात्रि भोजन चालू। क्यों? क्यों? अगर आप नहीं खाओगे तो उनके यहाँ वेस्ट हो जाएगा। अगर आप एक व्यक्ति भोजन नहीं करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। नहीं। फिर क्यों खाना पड़ता है रात में? महाराज साहब, बहुत प्रकार के व्यंजन बनते हैं, अलग अलग प्रकार की डिशेस होती है, वैरायटीज होती है, जो जीभ को जमती है, सुखद लगती है। क्या लगती है? सुखद लगती है। इसलिए महाराज साहब, जब कोई व्यक्ति खिला ही रहा है, उसने अगले दिन भोजन रखा ही है, तो अपन अपनी जिह्वा को संतुष्ट, हाँ और कुछ नहीं, जिह्वा को संतुष्ट क्यों ना कर ले? अपन अपनी जिह्वा इंद्रिय को बराबर सुने, और उसके अनुसार अपन देखो, पीछे जितने लोग बैठना हलचल बिल्कुल मत करो। जो आ रहे हैं आराम से बैठना जाए, अपना अपना संभालना। आपका ध्यान सिर्फ हमारे में रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ना आपको देखती हूँ मैं चेहरा, आप कहीं और देखते हो, तो प्लीज करना हो। तो वास्तव में आप जो रात्रि भोजन में छूट रखे हो, उसका सिर्फ कारण क्या है? क्या कारण है? अगले की मनोभाव तो बाद में है, आपके मन की आपका मन का स्वीकार पहले है।
500 का लिफाफा भी तो देंगे और कुछ वसूलना भी तो पड़ेगा। हाँ, क्यों देवा भी है? 500 का लिफाफा भी तो देना पड़ता है, तो थोड़ी वसूली भी तो करनी पड़ेगी। और अगले ने इतनी मेहनत करके, इतने अच्छे कारीगर को बुला करके, इतने अच्छे रसोइयों को बुला करके, इतने प्रकार के अलग 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 व्यंजन बनाए, तो फायदा क्यों ना उठा लो? यहाँ सारे फायदे उठा लो। वहाँ क्या मिलेगा? इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। जीरो नहीं मिलता, पूरा मिलता है रिजल्ट। रिजल्ट जीरो में नहीं आता, रिजल्ट पूरे पावर के साथ मिलता है। क्या रिजल्ट मिलता है? हाँ, अब आपके पास 6 का भी एड्रेस नहीं है, आपके पास 6 तक का भी एड्रेस नहीं है, सीधा कहाँ का एड्रेस है? देखो, सुख के पीछे भागो। कभी कभी कोई चीज होती है मजबूरी, कभी कभी कोई चीज होती है मजबूरी, और कभी कभी कोई चीज होती है हमारे मन की मंजूरी। बस मन को मंजूर है, मन को स्वीकार है। अरे पूरी दुनिया तो खा ही नहीं ना, आके एक हम ही खाएंगे, नहीं खाएंगे, फर्क क्या पड़ेगा? और जब सबका ही पाप बन रहे, सबको नरक में मैं भी चला जाऊंगा, क्या नुकसान होना है? अगर खाने से, रात में खाने से नरक में जाते हैं तो क्या इतने सब लोग नरक में जाएंगे? हाँ भाई, सब जाएंगे नरक में, तो भी क्या फर्क पड़ेगा? ये सब तो वहां भी मिलेंगे ना। ये सब की हमारे को पार्टी यहाँ भी मिलती थी, ये सब हमारे दोस्त यार हैं, तो वहां भी हमको कौन मिलना चाहिए? यही दोस्त। मैं उनसे अलग क्यों हो जाऊं? यही चाहते हो क्या? यही सोचते हो हम लोग? हमको उनसे अलग नहीं होना है, जाएंगे जहां भी वहां सब। हाँ, पक्का। और बिजनेस में को घाटा होगा तो सब हिस्सेदारी लेते हो, सब भागीदारी लेते हो। क्यों? साथ साथ वाले हो, एक दूसरे के सहयोगी बनने वाले हो। भैया मेरे पास तो 5 करोड़ रखा ही है, ऐसा ही रखा है, तुझे इतना घाटा हुआ है, 2 करोड़ मेरा ले ले। हाँ, 2 करोड़ मेरा ले ले, उदारता से दे दोगे? क्यों? स्वर्ग और नरक में तो साथ जाने की बात, और धरती में ही साथ नहीं रहते। यहाँ साथ रहेंगे नहीं, और बात कहाँ की कर रहे हैं? कहाँ की कर रहे हैं? देखो, पदार्थों में सुख नहीं है, खाना पड़ेगा। शरीर है तो खाना पड़ेगा, शरीर है तो भोजन लेना पड़ेगा, पर पदार्थ में सुख नहीं है। पदार्थ में सुख है क्या? अगर पदार्थ में का थोड़ा भी सुख लेना हो, आभासिक सुख भी चाहिए, तो पहले क्या करना पड़ेगा? दुख झेलना पड़ेगा। पहले क्या लेना पड़ेगा? क्योंकि बिना भूख के तो कोई भी चीज अच्छी, और भूख लग जाएगी तो सूखी रोटी भी, भूख अच्छी कड़कड़ाती लगी होगी तो सूखी रोटी भी भा जाएगी, और भूख नहीं होगी तो घी से तौर पत्थर झाड़ी रोटी भी नहीं खाएगी। भरे पेट में कुछ भी नहीं जमेगा, खाली पेट में। तो पहले क्या चाहिए? वो सुख का आभास करने के लिए भी, क्षणिक सुख को स्वीकार करने के लिए भी पहले क्या चाहिए? हाँ, दुख तो चाहिए ना, पहले दुख तो चाहिए। अगर आपके सामने अभी नीचे उतरने के बाद संघ की तरफ से मान लो कोई पेय पदार्थ की व्यवस्था हो, और 1.5-2 घंटा यहाँ पर बैठे बैठे हो गया, नीचे जाओगे, पानी पीना है, प्यास लग गई है, प्यास लगी, पानी पीना पड़ेगा। पर अगर आप बोलो किसी दृष्टि के सामने बहुत तेज प्यास लगी, गला एकदम सूख रहा है, पानी पीना है, अरे काम कर, गला सूख रहा है ना, प्यास लगी ना, अभी नींबू का शरबत बनवा देता, आपको कैसा लगेगा? पानी से ज्यादा अच्छा क्या लगेगा? पानी से ज्यादा अच्छा क्या लगेगा? हम शरबत स्वाभाविक है, थोड़ा टेस्ट आ गया, स्वाद आ गया, स्वाद बढ़ गया, पर वो नींबू का शरबत अच्छा कब लगा? हाँ? पहले प्यास का दुख रहे। अभी आप घर से खा पी करके सब आए, है ना? उस
पर और एक बाहर से जैसे कोई चल के दूर से आधा 1 किलोमीटर चल के अगर यहाँ पहुंचे, दोनों के सामने शरबत रखा जाए तो ज्यादा स्वादिष्ट किसको लगेगा? बाहर से आया। जो चल के आया है, जो मेहनत करके आया है, जो श्रम करके आया है, उसको उस समय का शरबत बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। तो ये बताओ, शरबत में सुख है ना? बोलो, शरबत में सुख है? है सुख। तो जो व्यक्ति खा पी के आराम से अभी जस्ट पानी वानी पी करके बैठा है, तो उसको शरबत पिला, सुख क्यों नहीं मिला? उसको सुखद क्यों नहीं लगा? जरूरत है। मतलब पदार्थ में सुख नहीं है, पदार्थ में सुख नहीं है। अगर पदार्थ में सुख होता तो भरे में खाने वाले को भी वो कैसा लगता? भाई अगर सुख होता तो कैसा लगता? हाँ, अच्छा लगता। आप लोगों ने शादी की ना? शादी हाँ हो गई, हो गई। मतलब लड़की अपने आप ही माला पहना दिया आपको। शादी की कि नहीं की? और क्यों की शादी? सुख के लिए या दुख के लिए? हाँ? सुख के लिए शादी की या दुख के लिए? हाँ? आप लोगों ने किस लिए शादी की? दुख के लिए? पक्का? फिर तो आपको आज घर जाना ही नहीं, क्योंकि आप दुख लेने के लिए तैयार हो, आप दुख को स्वीकारने के लिए तैयार हो। चलो भैया, चातुर्मास में दीक्षा। हाँ निहार जी, बैंड बाजा तो बुला लो, नहीं बुला लो सर, बस नीचे ही है, तो नीचे नहीं बैठाइए। हाँ, आप अपन क्यों दुख चाहोगे? कोई भी जीव संसार में दुख चाहता है, हाँ चाहता है, लेकिन हमारे कांतिलाल जी साहब दुख चाह के शादी की। आपको दुखी रहना है? आप इसके पहले जवाब दिया था, क्या चाहिए, दुख चाहिए कि सुख चाहिए? आपको पता सुख चाहिए, अब आप दुखी हो। हम तो नहीं चाहते कोई तो संसार में दुखी रहे, और हम आपको दुख से बाहर ही लाएं। हम आपको दुख से बाहर लाने की कोशिश करें। आपको दुख नहीं चाहिए ना, पर आपने दुख के लिए शादी कर ली। शादी दुख के लिए की है, ये तो पासा पलट गया। हाँ बोले नहीं, अभी आ जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। हाँ अभी पासा पलट दिए, बोले नाई को सही में कहीं बुला ना ले। अरे अगर नाई आ जाए और आपकी दीक्षा हो जाए, तो इससे बड़ा महावीर स्वामी विरासत का और अहो भाती क्या होगा? हाँ, और तत्काल हो जाना चाहिए। अगर एहसास हो जाए कि दुखी है हम, अब मुझे सुखी बनना है। आपको अगर डॉक्टर के पास गए हो बताने के लिए, डॉक्टर साहब यहाँ बहुत दर्द है, पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, गले में बहुत दर्द हो रहा है, दुखी होना, रोग के दुख से दुखी होना, और डॉक्टर बोलेगा भैया ये ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। अभी आपकी इंडोस्कोपी होगी, पेट में दर्द है, गले में दर्द है, इंडोस्कोपी कराना पड़ेगा। इंडोस्कोपी में क्या होगा? इतना बड़ा पाइप, हाँ इतना बड़ा पाइप आपके मुख के जरिए वो अंदर डालेंगे, चलेगा? हाँ, एक तो दर्द है ही, और फिर इंडोस्कोपी का पाइप इतना लंबा अंदर डालेंगे तो क्या होगा? अभी तो एक बार डर लगता है, डर लगता है ना, इतना लंबा बड़ा सारा पाइप सामने दिख जाए कि ये पाइप आपके गले के अंदर से नीचे उतारा जाएगा, पर सब सहन कर लेते हैं ना, सब सहन करते हैं। किस लिए? इसलिए ये दुख से मुक्ति चाहिए। इंजेक्शन लगाते हैं, दर्द नहीं होता, होता है ना, पर क्यों लगवाते हैं अपन? भाई जो पीड़ा है, जो रोग है, उससे मुक्ति चाहिए, वो दुख से मुझे मुक्ति चाहिए। और जब दुख से मुक्ति चाहिए तो क्या करेंगे? इंजेक्शन का भी एक दर्द सहन करेंगे। तो साधु बन जाओ ना, थोड़ा बहुत ही सहना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। हाँ सच बताना, शादी किस लिए? सुख पाने के लिए या दुख पाने के लिए? किस लिए की? हाँ रमेश जी, किए थे सुख पाने के लिए। आप लोगों ने शादी किस लिए की? हाँ यहाँ आगे बैठा है रमेश जी को। आप शादी क्यों किए? सुख पाने के लिए, दुख पाने
सुख पाने के लिए। मतलब आप दोनों दुखी तो थे पहले, जब तक शादी नहीं किए तो दुखी थे, इसलिए सुख पाने के लिए शादी की। जितने भी लोग शादी किए सुख पाने के लिए किए। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपको दुख था तो आपने सुख पाने के लिए शादी की। क्लियर है ना? दुख रहेगा तब तो सुख पाने की कोशिश करोगे, और सुख रहेगा तो क्यों पाने की कोशिश करोगे? तो पहले आप दोनों दुखी थे इसलिए आपने शादी की सुख पाने के नाम पे। पर दो दुखी अगर इकट्ठे हो जाए तो कहीं सुख मिलेगा क्या? हाँ, दो दुखी अगर एक साथ हो जावे तो सुख मिलेगा? हाँ, मिलेगा क्या? कदापि नहीं मिलता, कदापि नहीं मिलता। आज तक के रिकॉर्ड में ये बताओ, आपको संसार में शादी के बाद, ये वैवाहिक जीवन में बंधने के बाद कोई सुखद अनुभूतियां जो आपको लगे ये सुख ही है और यही सच्चा सुख है और इसी को सुख बोलते हैं और मुझे सुख मिला ही है, मिला सुख? मतलब आपको पहले दुख था, आपको भ्रम हुआ शादी कर लेंगे तो क्या मिलेगा? सुख मिलेगा, और सुख की आशा से आपने शादी की, पर मिला क्या? हाँ? क्या मिला? दुख ही मिला। क्योंकि दो दुखी एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो भी कौन किसका दुख शेयर करेगा? वो बोलता है मेरा दुख ले लो, वो बोलता है मेरा दुख ले लो। दोनों एक दूसरे को दुख ही दे रहे हैं। दोनों एक दूसरे को बांटेंगे तो क्या देंगे? क्योंकि जो होगा वही देना पड़ेगा। आखिर देंगे क्या? जो हमारे पास होगा हम वही चीज देंगे, और हमारे पास दुख था तो हम क्या देंगे अगले को? भाई मेरा थोड़ा दुख ले लो तो मुझे सुख मिल जाएगा। आप बोलोगे मेरा थोड़ा दुख ले लो, मेरे को थोड़ा सुख मिल जाएगा, और दोनों ने एक दूसरे को दिया क्या? क्या दिया? ये संसार है। न पदार्थ में सुख है, न पत्नी में सुख है, तो क्या पैसे में सुख है? हाँ, सब पता है आप लोगों को, फिर भी आप लोग इतना भागते क्यों? आप लोगों को वैराग्य क्यों नहीं आता? वैराग्य क्यों नहीं आता? आपको पता है जहां जहां आपकी दौड़ है, जिस दिशा में आप दौड़ रहे हो उस दिशा में वो चीज नहीं है, और अगर उस दिशा में दौड़ोगे तो आपको लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिस दिशा में आप दौड़ लगा रहे हो वो चीज उस दिशा में नहीं मिल रही है, ये आपको पता है। होश होते हुए भी, जानकारी होते हुए भी अगर आप दौड़ोगे तो दुनिया आपको क्या बोलेगी, या आप दुनिया को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? हाँ, क्या बोलोगे? बताओ तो सही। आप क्या बोलोगे? आपको क्या बोलेगी? छोड़ो, आप उसको क्या बोलोगे? जैसे एक बच्चा है ना, उस बच्चे को ये नहीं पता कि सांप के मुंह में हाथ नहीं डालना चाहिए, पर आपने समझाया। अब वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, समझ में भी आ गया कि सांप के मुंह में हाथ नहीं डाला जाता। वो बोले मैं एक बार डाल के तो देखूंगा आखिर होता क्या, एक बार डाल के देखूंगा आखिर होता क्या, एक बार स्वाद तो चखना ही है। और जब वो जानते हुए भी, समझाने के बाद में भी अगर वो हाथ डाले तो उसको आप क्या बोलोगे? सांप के मुंह में हाथ डाले उसको आप क्या बोलोगे? दिमाग नहीं है, पागल है, क्या बोलोगे? हाँ, हमको पता है अगले आदमी के पास में दिमाग नहीं है, पागल जैसी हरकत करता है, जानबूझ करके सांप के मुंह में कोई हाथ डालता है क्या? और सांप के मुंह में हाथ डाला, क्या मिला? क्या मिला? जहर मिला। सांप के मुंह में हाथ डाला, सांप ने डंक मारा, जहर ही मिला। तो जब पता था उसके बाद भी, जानकारी के बाद भी अगर वो सांप के मुंह में हाथ डाले तो आप उसको बोलोगे ये पागल है। आपको पता है पैसे में सुख नहीं है, फिर भी आप दौड़ रहे हो, तो ज्ञानियों की दृष्टि में आप कैसे हो? हाँ? अब अपने आप को ही बोलो। और जब आपको पता है कि हम पागल हैं, तो आपको नहीं लगता कि हमको स्वस्थ हो जाना चाहिए, ठीक होना चाहिए? अपने घर में अगर कोई थोड़ा सा दिमाग घूम जाए
किसी का दिमाग फिरने लग जाए, पागल जैसी अगर वो हरकत करने लग जाए तो आपको टेंशन होता है कि नहीं, इसको हुआ क्या, इसको हुआ क्या, इसको क्या हो गया है, चलो भी एक बार डॉक्टर के पास दिखाना पड़ेगा। दिखाना पड़ता है, क्यों दिखाना पड़ा? क्योंकि उसकी हरकतें बता रही है, उसकी क्रियाकलाप बता रही है, उसके कार्य क्षेत्र बता रहे कि इसको अब कुछ भी समझ आता नहीं है, ये पागल जैसी हरकत। एक बार क्या हुआ, रांची के पागल खाने में आग लगी। हाँ, रांची के पागल खाने में आग लग गई। अब वहां कौन, रांची पागल खाने में कौन रहेगा? पागल खाने में कौन रहता है? पागल ही रहते ना, पागल खाने में पागल है, और ऊपर इंचार्ज में रहते जो तो ऑफिस वगैरह मेंटेन करते। बाकी पागल खाने पागलों के लिए है। अब पागल खाने के अंदर आग लगी, आग लगी तो सारे पागल खुश हो गए, नाचने लगे, वाह दिवाली 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 दिवाली। दिवाली में क्या होता है, पटाखे फूटते, आँच निकलती, आग की लपटें निकलती, उनको क्या लगे, उनको क्या लगे, ये क्या है, दिवाली। अरे नीचे बैठे हुए कार्यकर्ता ऊपर आए, फटाफट नीचे निकलो, बाहर आओ, बाहर आओ, हम पागल थोड़ी तुम्हारे जैसे, इतनी अच्छी दिवाली छोड़ के आ जाए। क्या बोल रहे हैं पागल? पागल अच्छे लोगों को क्या बोल रहे हैं? हम तुम्हारे जैसे पागल थोड़ी हैं जो ये दिवाली को छोड़ के बाहर आ जाए। हाँ, वैसे ही आप जैसे लोग हमको बोलते हो, महाराज साहब आप भले बोलो, खाने में सुख नहीं, पैसे में सुख नहीं, पत्नी में सुख नहीं, कपड़े में सुख नहीं, भौतिक सामग्री में सुख नहीं, ये लाड़ी बाड़ी गाड़ी किसी में सुख नहीं, ये सब बाहर के साधन में सुख नहीं मिलता। पर महाराज साहब हम आपके जैसे पागल थोड़ी है जो सब मिला है और छोड़ करके निकल जाए। हाँ, आपके जैसे पागल थोड़ी है कि सब मिला छोड़ के निकल जाए। वो पागल खाने में पागलों को लगा ना ये दिवाली है। आपको क्या लगता है ये सारे भौतिक सामग्रियों में, हाँ ये बाहर की भौतिक सामग्री चकाचौंध है, बाहर की भौतिकता की चकाचौंध में आपको क्या लगता है, सुख सुख सुख, और मिलता नहीं। और कोई आपको कहे ये भ्रम है, ये भ्रम जाल से बाहर आओ, तुम्हारा साहब उसकी तैयारी नहीं है। क्यों नहीं है तैयारी, क्यों नहीं है तैयारी? महाराज साहब जो थोड़ा बहुत मिल रहा है ना, आने तो दो, उतना तो भोगने दो। अभी इतने हम आपके जैसे पागल नहीं हो गए, क्योंकि इतना सब मिला उसको छोड़ दे, ठुकरा दे। और आपको लगता है महाराज लोग पागल थे, सब सुख मिला उसके बाद भी छोड़ के निकल गए, सब सुख मिला उसके बाद भी छोड़ के निकल जाए, उसको आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? सच सच बताना, क्या बोलोगे? अरे मिला है भोग ले, ये छोड़ने जैसा थोड़ी है, इसको भोगो, अभी तो आराम से इसका उपयोग करो, अभी इसको आपको छोड़ना नहीं चाहिए। जवानी है, जवानी की उम्र में क्या करना चाहिए, जवानी की उम्र में क्या करना चाहिए, बोलो जवानी की उम्र में क्या करना चाहिए? भोग भोगो, जवानी में छोड़ने का थोड़ी होता, तो कब छोड़ना चाहिए, कब छोड़ना चाहिए? अगर कोई बच्चा दीक्षा लेगा तो आप बोलोगे अभी इसने देखा ही क्या है जो इसको संसार छोड़ना है, ठीक। और अगर मान लो कोई जवानी में छोड़ेगा तो आप उसको क्या बोलोगे? अरे अभी तो जवानी है, थोड़ा सुख भोग, अभी तो भोगने की उम्र मिली है, अभी नहीं भोगेगा तो कब भोगेगा? और वो आपको बोलते हैं भाई आप तो भोग के पूरे हो गए, आप तो बुढ़ापे की कगार में आ गए हो, तो अब आप छोड़ते क्यों नहीं? अब आप छोड़ते क्यों नहीं हो? आपको भी छोड़ना चाहिए, आपको भी त्याग करना चाहिए। तो आप क्या करते हो? त्याग करते हो। आपको लगता है ये भोग सामग्री कब मिली है, कहाँ के लिए मिली, किसके लिए मिली? ये भोग सामग्री किसके लिए मिली? भोगने के लिए। तो ऐसे थोड़ी वर्षा पागलबंदी सब ठोकर मारे और निकल जाए। हम पैसे पागल, बोलो एक बार अपने आप को या हमको बोलो। हम आपके जैसे पागल नहीं तो आप क्या हो? होशियार तो हो ना, होशियार हो कि नहीं हो? आपसे छूट क्यों नहीं रहा है? छूट क्यों नहीं रहा है? छोड़ने जैसा है ये संसार। संसार कैसा है? छोड़ने जैसा है और लेने जैसा
आपको दीक्षा दे ही देगा। हाँ, लेने जैसा क्या है? क्यों नहीं बोलते आप लोग? अभी दीक्षा हो रही है आप लोगों की, हो जाएगी क्या अचानक? जबरदस्ती आपको दे देंगे क्या? छोड़ने जैसा क्या है? छोड़ने जैसा क्या है? ये कैसी बात बोली अभी आपने बताऊं? एक सेठ जी आते थे, अभी क्या है, सब थोड़ी हलचल में आ गए। बच्चे इधर आए, क्या होगा कैसा होगा, आपका दिमाग उधर डाइवर्ट हो गया। तो आपने जवाब के छोड़ने जैसा संयम, ओम संज्ञा में, उपयोग शून्यता में आपने जवाब उल्टा दे दिया। जैसे एक सेठ जी होते ना, ध्यान से सुनो, एक सेठ जी व्याख्यान में डेली आते थे, पर नियम क्या था, थोड़ा सा लेट लतीफ हो जाते थे। अक्सर ऐसा होता था, थोड़ी देरी हो ही जाती थी उनको, पर देरी होती थी, नगर सेठ थे, बैठते तो आते, आगे बैठ जाते थे। अब देरी से आते थे और आगे बैठते थे, पर होता क्या था बताएं आपको? जो व्याख्यान का क्रम जारी होता है वो अब समझ में नहीं आता, क्योंकि वो शुरू से चलता हुआ पॉइंट रहता है। अब वो पॉइंट बीच में से पकड़ा नहीं जाता है, और जब पकड़ा नहीं जाता तो समझ नहीं आता, और समझ नहीं आता तो क्या होता है? समझ नहीं आता तो क्या होता है? क्या होता है बोलो? नींद आती है। हाँ, जब समझ नहीं आता तो नींद आने लगती है। अब एक दिन गुरु भगवंत प्रवचन देते रोज ना फरमाते थे, रोज उनकी आदत थी, वो प्रश्न शैली में ही प्रवचन देते थे। कई प्रकार के प्रश्न करते थे और लोग उसका जवाब देते थे, पर सेठ जी को जब कभी भूल से भी प्रश्न पूछा जाए, उनके पास हर प्रश्न का एक ही उत्तर होता, हर प्रश्न का एक ही उत्तर। जैसे हम लोग बोलते हर माल एक ही रेट में, है ना, हर माल एक ही रेट में, वैसे उनका हर जवाब कैसा होता था? एक ही मतलब जवाब रहता था। कुछ भी प्रश्न करो, क्या जवाब होता था? बाप जी मैं अज्ञानी थे, ज्ञानी थे, बता दो ये उत्तर की हो। क्या बोलते थे? बाप जी मैं अज्ञानी थे, ज्ञानी थे, बता दो ये उत्तर की हो। एक दिन चलते प्रवचन में गुरु महाराज ने पूछा, सेठ जी भगवान महावीर स्वामी के पिताजी का नाम क्या है? बाप जी मैं अज्ञानी थे, ज्ञानी थे, बता दो ये उत्तर की हो। महाराज ने बीच में 2-4 लाइनें कुछ बोली। भगवान महावीर अपने परम पिता है, उनके पिता का नाम, माता का नाम, थोड़ी चीज तो होनी चाहिए जानकारी, थोड़ा तो ज्ञान होना ही चाहिए। इतना बोलते तक तो सेठ को फिर झपकी आ गई, इतना सुनते फिर झपकी आ गई। लगे दूसरा प्रश्न किए, सेठ जी आपके पिताजी का नाम क्या? बाप जी थे ज्ञानी मैं अज्ञानी थे, बता दो ये उत्तर की हो गई। बाप जी बोला, बाप तुम्हारे थे कि मेरे? अरे पिताजी तुम्हारे कि मेरे? आपको बात समझ में आई? ऐसे उपयोग शून्यता का जवाब छोड़ने जैसा क्या है? कभी भी गड़बड़ मत हो। छोड़ने जैसा क्या है? बोलो जोर से एक बार, थोड़ी अंदर की आवाज आनी चाहिए। छोड़ने जैसा क्या है? कैसा है? हाँ, कैसा है संसार? कोई सुख है संसार में? नहीं है? पक्का? हाँ, तो ये संकल्प कर लो, छोड़ने जैसा संसार है तो लेने जैसा क्या है? लेने जैसा क्या है? अरे आवाज नहीं, लेने जैसा क्या है? तो आप सबको लेना है, लेना है। अरे बोलो तो सही, लेना है क्या? देखो एक सेकेंड, आप अपना बताओ, लेना है सही है? आपको लेना है सही है? ये हमारे युवा शाखा के प्रेसिडेंट क्या सचिव महोदय, ये 2 प्रकार की गर्दन हिलाते हैं। ये देखो कैसा बना रहे हैं, प्लस माइनस, ये इनकी गर्दन हिल रही है, बकायदा प्लस का चिन्ह बन रहा है। क्या प्लस कर रही है जाने? ये संसार में सब कुछ प्लस करते जा रहे हैं, संयम को नहीं। इसको प्लस कर दो राहुल जी।
तो बोल सकता हूँ लेने जैसा क्या है? संयम। और इंदौर जाऊंगा तो क्या बताना पड़ेगा? नहीं भाई, संयम नहीं। हाँ, घरवाली का इंदौर में ना, हाँ घरवाली इंदौर में, तो बोले यहाँ तो एक बार बोल सकता हूँ बाप जी आपके सामने, अब उसके सामने हाँ वहाँ गर्दन दूसरी हिलानी पड़ेगी। एक बार मेरे सामने यस की फैलाते और याद कर लेते पत्नी को, तो फिर नो की बोल देते, नहीं बाप जी यहाँ संयम लेने लायक है और वहाँ नहीं है लेने लायक। संसार में छोड़ने जैसा ही है संसार, ये संसार छोड़ने जैसा है और एकमात्र संयम ही है जो लेने जैसा है। आप सबको लेना है संयम? लेना है क्या संयम? भगवान से प्रार्थना तो करना, भगवान मेरी मृत्यु आए उसके पहले तो मुझे कम से कम रजोहरण जरूर मिले, मोक्ष जरूर मिले, मेरा प्राण बिना संयम के ना छूटे, मेरा प्राण बिना संयम के ना छूटे, ऐसा कम से कम परमात्मा से प्रार्थना तो करो, तब तो कभी संयम मिलेगा। नहीं तो कहाँ मिलेगा संयम? मिलेगा क्या संयम? तो संकल्प तो बनाओ, आज नहीं तो कल लेना तो है। लेना है कि नहीं संयम? लेना है कि नहीं संयम? पूरे लोग व्यवस्थापक, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कितने सारे लोगों की व्यवस्था, मतलब जितने भी आ रहे सब व्यवस्था में लगा। छोड़ने जैसा, लेने जैसा और पाने जैसा, पाने जैसा इंद्रियों का संयम चाहिए। पहले क्या चाहिए? इंद्रियों का संयम चाहिए। आप जहां हो आप वहां ही रहो। तो संसार के किसी भी पदार्थ में सुख नहीं है और ना ही पत्नी में है, ना बच्चों में है, ना परिवार में है, ना पैसा में है, ना किसी सामग्री में है, ना कोई भोजन में है, ना आपकी गाड़ी वाड़ी किसी में भी सुख है। सुख है, एक बार सच सच बोलना, सुख है? हाँ? 10,000 की साड़ी आपको मिलेगी, सुख है कि नहीं है? ज्यादा बड़ा दुख है। इससे तो अच्छा 1000 की साड़ी ठीक है ना? 1000 की साड़ी ठीक है, 10,000 की साड़ी में दुख ज्यादा है। एक बार पहन करके सुखानुभूति हुई, अनुभूति आभासिक हुई, लेकिन जैसे ही आप पहन करके आज कार्यक्रम में पहुंचे, आपको लगा आज महावीर जन्म वांचन का दिन है, नई साड़ी, नए ट्रेंड की साड़ी, नए कलर, नए प्रिंट, नया सब कुछ, एकदम लेटेस्ट डिजाइन की साड़ी है। आपको लगा मैं जाऊंगी तो लोग मुझे ही देखेंगे और 10 लोग मुझे पूछेंगे, और आप एंट्री की उसके पहले पता लगा एक पेन और पहन के आई। सेम टिकटो, वही साड़ी, वही कपड़ा, वही सब कुछ। आते ही साथ क्या हुआ? 10,000 की साड़ी पसीना छुड़ा दी। हाँ, कितने अरमान के साथ घर से निकले थे, यहाँ पहुंचते ही साथ क्या हुआ? सारा सुख गायब। बस इतना ही सुख है संसार, आभासिक है। मत लगे रहो इसके पीछे, मत चिपको इससे, बस करना पड़े करते जाओ, करना पड़े इसलिए करते जाओ, पर उसमें ना तो सुख खोजो और ना तो सुख मिलेगा। सुख खोजोगे तो भी मिलेगा नहीं, तो इसलिए संसार में सुख कहाँ है? सुख अरे भूमि का नंबर अच्छे से लग सकता है। सुख कहाँ है भूमि भाई? हाँ, कहाँ है सुख? बोलो जोर से, सुख कहाँ है मुखर्जी जी साहब? हाँ, अरे बोलने से लेने का नहीं होता, बोलने से कम कर्म टूटते हैं, कर्म टूटते हैं। सुख किसमें है? परस्प्रिया महादुखम निष्प्रियत्वम महासुखम। ज्ञान सार में उपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने यही कहा, स्प्रिया में, इच्छा में, आकर्षण में, आसक्ति में क्या है? परस्प्रिया महादुखम। दुख ही नहीं, क्या है? महादुख है। और सुख किसमें है? हाँ, निष्प्रियता में। निष्प्रियता में सुख है। तो आप जब तक ना भी छोड़ पाओ,
तो एक संकल्प बल तो रहे, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, लेकिन यहाँ मिलने वाला नहीं है। मेरा ये भ्रम है, मेरा ये भ्रम है। कब आँख खुलेगी जीवाराम, कब ये भ्रम में तेरा श्रम होगा कि तू किसी दिन श्रवण बन जाए, कि तू किसी दिन श्रवण बन जाए। तू ऐसे भ्रम को तोड़ने का एक बार श्रम जरूर करना। और श्रम करके क्या बनना है तुझे? क्या बनना है? बोलो क्या बनना है? श्रवण बनना है। और जब श्रवण बनोगे तो ही क्या बनोगे? क्षमा श्रवण। श्रवण बनोगे तो क्या बनोगे? क्षमा श्रवण। तीर्थंकर को भी बोला जाता है, अरिहंतों को भी बोला जाता है, सिद्धों को भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इच्छामि क्षमा श्रवणो, बोलते हो ना? तो क्षमा श्रवण। जब आप अपना भ्रम तोड़ोगे, भ्रम तोड़ने का श्रम करोगे और श्रवण बनोगे तो ही आप क्या बन पाओगे? और सुख चाहिए तो ये भ्रम है, इसको पहले जानना जरूर, सुनना जरूर, समझना जरूर। तो अभी संसार में सुख नहीं है, ये हमने आपको बताया। छोटी छोटी आपके घर की बिटियां, आपके घर की बच्चियां उसी बात को लेकर आपको एक प्रैक्टिकल दिखा रही है। संसार में सुख नहीं, क्या है? सुख कहाँ है? ये वो बताने के लिए आ रही है कि संसार में सुख नहीं है, मात्र क्या है? भ्रम है। क्या है? भ्रम है आपका, वहां वास्तविकता नहीं है। तो देखते हैं हम आपके सामने बच्चों के द्वारा ये संसार का थोड़ा सा, जो आपके घर का ही पार्ट है, आपसे के जीवन से घटी हुई घटनाएं, वो घटनाओं को लेकर बच्चे अभी आपके बीच सामने प्रस्तुत हैं। सुख नहीं, भ्रम है संसार। नकली है, नकली नहीं है, अरे नकली है। ना मान है ना सम्मान है, दिखावे की बात है और दिखावे का ही गुणगान है। बड़े बूढ़ों की दुर्दशा कर जाते वो व्याख्यान है। एक जमाना था संयुक्त परिवार हुआ करते थे, एक दूसरे को देखकर रोज तप जप भजन करते थे। पर आज के इस दिखावे के प्रचलन और फैशन में सुख और संस्कार केवल मोबाइल में मैसेज डालने तक सीमित हो गए हैं। कहीं ये हमारे जैनत्व का पतन तो नहीं है? आइए देखते हैं एक नृत्य नाटिका।
ये सच है आज का। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही है मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही है रात दिन तेरे लिए सजदे विनय और रूपा की अभी शादी हो जाती है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा है, परंतु कुछ वर्षों बाद पिताजी का देहांत हो जाता है। आज देखते हैं। पिताजी का देहांत हो जाता है। घर में मातम का माहौल होता है। कुछ समय तक तो ऐसा ही चलता है, परंतु थोड़े समय बाद जीवन के असली पन्ने सामने आते हैं। देखते हैं क्या होता है। चलो अच्छा सब छोटे नहीं बैठ गए। अब बची है बूढ़ी माँ जी। अरे सुनते हो प्रॉपर्टी के पेपर पे जल्दी ही साइन कर लो। आजकल किसी का क्या भरोसा, कब कौन किसे भड़का दे। सही कहती हो तुम। आप ही नहीं, अभी ही साइन ले लेता हूँ मैं। माँ, ओ माँ, ये क्या बना रखा है तुमने? ये सब काम तुम्हारी बहुरानी कर देगी। तुम आओ, इधर बैठो। माँ, मैं क्या कहता हूँ, तुम तुम्हारे सारे गहने बैंक की तिजोरी में रखवा दो। इधर टैक्स सेफ नहीं है। बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। तुम्हारे पिताजी तो चले गए, मैं कितने दिन होगी। सही कहती हो। एक और काम कर दो, घर के और प्रॉपर्टीज और सारी दुकान के पेपर्स पे साइन करवा दो। क्या है, आजकल टैक्स का लफड़ा बड़ा चल रहा है। ठीक है बेटा, बता कहाँ करना है। दादी माँ घर के पेपरों पे साइन करते हैं। दादी को, सासू को पेपरों पे साइन करते थे। रूपा पीछे मन ही मन मुस्कुराती है। रूपा, ये देखो, बैंक के पेपर पे साइन हो गए। अरे वाह, अब तो पार्टी, आज का डिनर तो बाहर। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक चलता है। महीनों बाद दादी माँ के थोड़े दिनों तक सब कुछ ठीक चलता है और कुछ महीनों बाद दादी माँ पैरों से चल नहीं पाती है और इसी दौर में व्यथाओं का शुरू होता है। माँ नाश्ता दे दो ना। लाई बेटा।
चलो खाना चालू कर। अरे तुमने तो कुछ लिया ही नहीं, एक कचौरी तो खा लो। बस बस लाडो की माँ, और कितना खिलाओगी? पेट है, पिटारा नहीं। यूं चलो, गांव की जमींदारी में काम है। चलिए पिताजी। छोटे परीक्षा पढ़ाई पे ध्यान दो, परीक्षा स्कूल से कंप्लेन आ रही है। अरे ओ मुन्ना, कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लिए? हाँ मैंने तो कर लिया, आपने किया? कहाँ रे, तेरी माँ देगी तब ना। कचौरी खाओगे दादी? देना। जूती जूती है। बच्चों का झूठा भी कोई झूठा होता है। लो चल दादी, लो खा लो। ऐसे नहीं दूंगा, मर जाओगे तो मैं दो रख दूंगा। जब माँ बाप भी बड़ों की इज्जत ना करे तो इन बच्चों का क्या ही उम्मीद रखे। प्रणाम माँ। जीते रहो बेटा, कहीं जा रहे हो? हाँ काम पर। तुम कैसी हो? बस कुछ नहीं, आजकल पेट में बहुत जलन रहती है। एक काम करो, एक दो पानी लटक लो, गटक लो, अपने आप सारी झलक निकल जाएगी। माँ से मस्करी करता है, सवेरे से एक भी दाना पेट में नहीं गया। तूने नाश्ता कर लिया? हाँ माँ मैंने कर लिया, और तुम्हारी बहू रानी तुम्हारे लिए नाश्ता लाती ही होगी। जाने कब लाएगी। अब तो पहले महारानी, फिर नौकरानी, फिर मेरी थाली लगती है। पिताजी चलिए। हाँ यू बेटा आया। क्या माँ इस उम्र में इतनी शिकायत करती रहती हो? तुम्हें शोभा देता है क्या? तुझसे ना करूँ तो किससे करूँ बेटा? अरे किसी से भी करो, पर मुझसे ना करो। वाह बेटा वाह, जब जायदाद पर साइन करवानी थी तब तो तू बड़ा मीठा बोल रहा था, अब तो तेरे तेवर ही बदल गए हैं। अरे तो कौन सी अवध की जमींदारी दे दी तुमने मुझे? ये टूटा मकान और वो दुकान ही दिया है। हाँ, जब मकान चाहिए था तब तो तू और तेरी लुगाई बड़ी सेवा कर रहे थे। नहीं रहती तो खुद बंगला बन जाता आज ये। हाँ मेरे ही अक्ल में पत्थर थे, जितना दिया नहीं उससे ज्यादा तो दगा चुकी हो। ये क्या लगा रखा है सुबह सुबह? आदमी काम से बाहर गया नहीं कि अपना डंडा बजाने लगती हो? ये सुबह सुबह ये क्या मचा रखा है? एक दिन नाश्ता देने से क्या मिला कि पूरे दिन चिल्लाती रहती हो? पेट है कि नरक किया, पता ही नहीं चलता है। मुझे नहीं खाना ये बासी खाना, रात का बचा हुआ। भगवान करे तेरी बहू भी तुझे ऐसा ही खाना दे। आप तो ऐसे ही श्राप दोगी। धर्मलाल, मक्खी नंदनी साहब जी, चटनी कचौरी न खा। पूरी मेरी की बनी है। हाँ जी साहब जी। चटनी रसमलाई न खा। चटनी काकर नमक घी है। घी न शक्कर बेरा दो। बस बस बस। अभी रोज प्रवचन चल रहे हैं, जैन निरासन में आप लोग आते नहीं हो। क्या करूं साहब जी, पूरा दिन सास की सेवा में समय निकल जाता है, अपने लिए भी समय ही नहीं मिलता। कल से तेरे की लड़ी चल रही है महावीर स्वामी जैन निरासन में, तो आपके घर में से भी कोई करे तो अच्छा रहेगा। मैं कर लूंगी माँ साहब जी। इतने बड़ा शौक है, आखिर हमने संस्कार कैसे दिए हैं? इसके पिताजी को भी बहुत शौक है, भक्ति भावना, स्वामी वात्सल्य, ये सभी का। तो तेरा नाम लिखा दूं मैं? हाँ माँ साहब जी लिखा दीजिए। अच्छा आ जाना तू, तेरे की लड़ी चल रही है तो मैं तेरा नाम लिखा दूँ। तू कितनी बार कर जो साहब जी? दूसरे दिन से अच्छा हुआ, सब हो गया। अभी कमरे में जाके खूब हाथ चलाती हूँ।
ये लो कचौरी खा लो, माँ से छुपा कर लाई हूँ। और है क्या? नहीं बस एक ही थी। माँ सर जी आए थे, कह रहे थे कल से मारू स्वामी देरासर में तेली की लड़ी चल रही है, तो कल से मैं तेला करूँगी। तू ही मेरी सच्ची पोती है, दादी का एक काम करेगी? ना दादी। जाना रसोई घर से थोड़ा पानी ले आना, ये रोटी बड़ी कड़ी है, डुबो डुबो के खा लूंगी। आप रुको दादी, मैं चौके से दूध ले आती हूँ। आप बाहर मत निकलना, कहीं माँ ना देख ले। लाडो, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। हाँ माँ आई। क्या कर रही थी वहाँ? कुछ नहीं माँ। सच्ची बताओ। नहीं बस पढ़ाई करने जा रही थी। अच्छा ठीक है, जाओ। दूसरे दिन से लाडो तेले की लड़ी शुरुआत कर देती है। तुम्हें पता है लाडो तपस्या कर रही है, आज उसका दूसरा उपवास है। सही बात है, इस बार तो मैं भक्ति भाव में रखवाऊंगा। सोच रहा हूँ साथ में स्वामी वात्सल्य भी रखाई देता हूँ, इसी बहाने गाँव वालों को घर आने का मौका मिल जाएगा। आखिर यूपी तो बड़ा हो रहा है। 100% सही बात की आपने। स्वामी वात्सल्य तो जरूर रखना चाहिए, और भक्ति भावना भी। सच में कर रही है, नाटक में कर रही है, आज में कर रही हूँ भैया। दूसरे दिन सभी भक्ति भावना और स्वामी वात्सल्य की तैयारी में लग जाते हैं। घर पे भक्ति भावना के लिए मेहमान आते हैं। अपनी बेटी की तपश्चर्या देख माँ कितनी हर्षोल्लास में है, कितनी खुश है, वो एक नृत्य द्वारा प्रस्तुत की। तत्पश्चात रूपा स्वामी वात्सल्य की तैयारी में लग जाती है। रसोई में स्वामी वात्सल्य का तैयारी करती है। 2 दिन से दादी माँ भूखी है। भूख के मारे उसका ध्यान रसोई में जाता है। माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों नजर लगा रही हो? ये सब खाना जब बन जाएगा, तब तो मेरे भूख लग जाएगा। जाओ तुम यहाँ से। एक तो लड्डू ही तो मांगे थे, दे देती तो तुम्हारा क्या जाता, मुंह से तो आशीर्वाद ही निकलना था ना। अरे शर्म करो, तुम्हारी पोती ने पहली बार तपस्या करी है। आशीर्वाद किस मुंह से दोगी? पूरा दिन तो कोसती रहती हो। जाओ अपनी कोठरी में रहो। माँ, चलो इधर से माँ। रुको रुको बेटा, छोड़ो छोड़ो बेटा। इस कोठरी से बाहर मत आना भी तुम। सुबह से लगा रखा है तुम दोनों ने, बस परेशान करने लग दिया मुझे। माँ को कोठरी में डाल विनय और रूपा मेहमानों के पास भक्ति और भक्ति पश्चात स्वामी वात्सल्य का लाभ लेने की विनती करते हैं। आप सभी हमारी भक्ति में जुड़े इसके लिए धन्यवाद। आज शाम को स्वामी वात्सल्य का लाभ लेके पधारना। और कल सुबह हमारी बेटी का पाना है, उसमें जरूर पधारना। धन्यवाद। जब वो विनती करते हैं तब लाडली बेटी चुपके से दादी के लिए कुछ लेकर आती है। दादी दादी ये लो शरबत, माँ ने मेहमानों के लिए बनाई थी, आप जल्दी से पी लो।
शरबत तो बड़ा स्वादिष्ट है। लाडो! तुझे पता है तेरा केला क्या हुआ, मेरा भी हो गया। लाडू कहाँ हो? जल्दी आओ। आई। क्या कर रही थी वहाँ? चलो बैठो। सब मेहमान तपस्वी का बहुमान करते हैं। वाओ, इतने सारे गिफ्ट, मजा आ गया। चलो अब ये सब मुझे दे दो, अंदर जाके रख देती हूँ। कल तुम्हें पाना भी तो करना है। तभी दादी माँ अपनी कोठरी में भगवान के समीप अपनी दुख, व्यथा, पीड़ा व्यक्त करते हुए, अरे ओ भगवान, क्या देख रहे हो? तुम्हारा तो अच्छा है, तुम्हें तो भूख ही नहीं लगती, बस चुपचाप देखते रहते हो। बहुत तप जाप करा दिया, अट्ठाई भी करा दी, वर्षी तप भी करा दिया, यहाँ तक कि तुमने मुझे रात्रि भोजन का भी त्याग करवा दिया, जमीन कंठ भी छुड़वा दिया, पर भगवान वो जवानी थी, अब भूख सहन नहीं होती, अब पेट में जलन होती है भगवान, जलन होती है। 14 है आज, रात के 11 बजने आ रहे हैं, अब तक किसी ने खाने का नहीं पूछा, हम बूढ़ों को कौन ही पूछेगा। भगवान इस धरती पर मत आना, ये नर्क है नर्क। जब जवानी में वैराग्य का भाव हुआ था, तब तो मैंने बच्चों के मोह और कर्तव्य के लिए भिक्षा नहीं ली, पर अब बुढ़ापे में पछता रही हूँ भगवान, भूख भोग रही हूँ भगवान, ये धरती पर मत आना, ये नर्क है भगवान, नर्क। दादी माँ भूखी है, सोने का प्रयास करती है, परंतु नींद नहीं आती। रात के 2 बजते हैं, भूख के मारा दादी की आंख खुल जाती है। नींद ही नहीं आ रही, चलो देखती हूँ रसोई घर में कुछ बचा हो तो। इधर इधर 2 दिन से भूखी है दादी, कुछ खाया नहीं। रसोई में जाके खाना ढूंढती है, परंतु बहुत कोशिश करने के पश्चात भी उसे कुछ नहीं मिलता। कभी बाहर कचरे के डिब्बे के वहाँ एक कुत्ते की आवाज आती है। कुत्ते को झूठा खाते हुए थे, दादी माँ अपनी भूख सहन नहीं होती है तो दादी माँ कचरे से डिब्बे से स्वामी वात्सल्य का बचा हुआ झूठा खाती है। तभी युग आता है, युग अपनी दादी माँ को इस हालत में देख के बहुत भावुक हो जाता है। उसके मन में कई प्रश्न आ जाते हैं कि जो मेरे माता पिता अपने माता पिता से ऐसा व्यवहार किया है, कहीं आगे जाके उनका भी यह ना हाल हो जाए। वो अपने माता पिता के पास जाता है, अपनी व्यथा बताता है। माँ, माँ, पापा, पापा, क्या हुआ बेटा? ये देखो, आप लोगों ने दादी का क्या किया है? ये देखो, कहीं आप दोनों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। विनय और रूपाली अपनी माँ की यह हालत देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। विनय को अपना बचपन याद आता है, किस तरह उसकी माँ ने खुद भूखे रहकर उसका पेट भरा था, कैसे अपने पलकों पे बिठाकर उसे पाला पोसा था। रूपाली को अपनी सासू माँ के उपकार याद आते हैं। विनय इतना भावुक हो जाता है उसके हृदय की वीणा सुनी। माँ, ये सब मत खाओ, माँ, ये सब मत खाओ। क्यों खा रही हो तुम ये सब?
देख लो, ये तुम्हारा घर है। तुम अंदर चलो, तुम बैठो। ये कितनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। जिस माँ का मुझे उपकार करना चाहिए था, जिनके लिए फूलों की पात बनाना चाहिए था, उसका तो ऐसा हाल कर दिया कि उसे कचरे के मिटाने से खाना खाना पड़ा। लानत है मेरी जिंदगी में, लानत है मेरी लाइफ में, लानत है मेरे इतने पैसे कमाने में। भगवान, मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। ये क्या कर दिया मैंने? जिस माँ ने मुझे बेटी बना के पाला, मैंने उसकी क्या हालत कर दी? मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। विनय और रूपाली को अपने गलतियों का एहसास होता है। वो अपने माँ को उपकारों का अभिव्यक्ति करती है। ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, हाथों की लकीरें बदल जाएंगी, गम की ये जंजीरें पिघल जाएंगी। हो खुदा पे भी असर, तो दुआओं का है घर। मेरी माँ, मेरी माँ, प्यारी माँ, मम्मा, ओ माँ, मेरी माँ, प्यारी जो भेज देता हूँ, नंबर देता हूँ आपको, है मेरा नंबर। मैं तेरे को भेज देता हूँ। हर सर्स हर सर्स साहिब जी, थोड़ा साइड, साहिब जी प्लीज। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब लास्ट टाइम है, चलो आगे। यहाँ पे आता है। तो अभी इस नाटिका द्वारा माता पिता के उपकार क्या व्यक्त अभी नाटिका के द्वारा माता पिता के उपकार बताया गया। ऐसे हमारे माता पिता, वैसे हमारे गुरु माँ। आज गुरु माँ की प्रेरणा के कारण हम ये नाटिका कर पाए हैं। तो बच्चों से विनती करूंगा, थोड़े बच्चे पहले अपने गुरु भैया का वास्तव में संसार में सुख नहीं है, भ्रम है। ये आपको बच्चों ने करके दिखाया। न पैसे से मिला, न बच्चों से मिला, न सामग्री से मिला, सब तुच्छ है, सब तुच्छ है। और आपके भ्रम को तोड़ने के लिए बच्चों ने प्रयास किया। 2 से 3 दिन में इन्होंने प्रैक्टिस की है और ये पूरा सम्मान लिखकर महासमुंद छत्तीसगढ़ से ललिता जी बरड़िया ने भेजा है और बच्चों ने यहाँ प्ले पूरा तैयार किया। तो बहुत कुछ अपने मन से नया नया ऐड करने का भी मन हुआ और उन्होंने ऐड किया। आगे क्या कुछ संदेश है आपके लिए? 2 शब्द। हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम बोलो भले, माँ बाप को मत
है जो आज का वर्तमान कड़वा सच है, जो आज का वर्तमान कड़वा सच है। बच्चों ने उसको थोड़ा आपके सामने एक प्रस्तुतिकरण किया है, नाटकीय तौर पे किया है। अगर आपको कभी ये नाटक से कुछ शिक्षा मिले और अगर आपको नाटक देखते हुए कुछ लगे तो ये जीवन में जरूर अपनाना। कभी अपने द्वारा किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना मिले, ना माता पिता को, ना सास ससुर को, ना परिवार के किसी सदस्य को हमारे द्वारा हम कम से कम उनके दुख में निमित्त ना बने, इस बात के लिए बच्चों के द्वारा ये प्रस्तुति की। हर्ष 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 बोलो जयनंद जयते। सभी ट्रस्ट मंडल की तरफ से सभी बालिकाओं और सबको 1000 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। और जिस किसी को भी 1100 रुपये कांतिलाल जी मोती जी मोड़ की तरफ से, 5000 रुपया श्रीमान सिंह जमुना देवी खानमान जी मरडिया परिवार की ओर से। नाटक प्रस्तुति करते हुए जानते अजानते मन वचन कार्य से कुछ भी गलत बोला हो तो सब क्षमा करें। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, जो आपने नाटिका का मंचन किया है उसका हार्द आपको जरूर समझ में आए। देखने वालों को समझ में आया हो न आया हो, पर आपने मंचन किया तो जिंदगी में एक बात का ध्यान रखना, माता पिता का सर गर्व से उठा सको उसके लिए पुरुषार्थ करना, पर कभी उनका सर शर्म से झुके वो काम कभी भी अपनी लाइफ में ना हो, इस बात के लिए वचन दें। ठीक है ओमिस। 1100 रुपये कांतिलाल जी मोती जी मोड़ की तरफ से, 1000 रुपये महावीर स्वामी देरासर के तरफ। 1000 रुपया पर पर्सन। चलिए अब इसके बाद क्या कार्यक्रम है, शुद्धिकरण की तरफ आप सभी को पूजा के कपड़े में पहुंचना है। अगर बीच में किसी को कुछ आवश्यकता हो तो अपना अवसर देख करके फिर पूजा के लिए शुद्धिकरण के साथ आप पूजा के वस्त्र में पहुंचे, इस बात को ध्यान रखें। पंचखांड उपवास वाले कोर्सी सांडकोर्सी कांचना व्यासना आयन लेवेवा उगे सुरे कोर्सी सांडकोर्सी मट्टी से बचे जोलियन भी आता अष्टम पाणम खैमल सिंधा आयन बेला बने के विषय के सच्चना एकाशनम व्यासना बचे दिव्यम ध्यानम सागारी नागारणम आउंडल पसारिणम गुरुपुतानिनम पारडम न्यागारणम मात्रागारणम सब समाहि वत्या कारणम कोर्शिले वंदन मांगली। कुछ बोल रहे हैं? बहुत जल्दी करो। कोई विशेष सूचना है, 2 मिनट की स्थिरता रखें। सभी श्रावक श्राविका अपना यथास्थान ग्रहण करें 2 मिनट के लिए।